जी नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जो यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं अब हमें एक इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम, मेरा ख्याल है कि अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना समराइज़ करें और हम एक पॉइंट के ऊपर आना शुरू हो जाए। शुक्ला साहब, अभी जो बात हुई है और ब्रिगेडियर साहब ने भी ये बात कही थी कि जयशंकर साहब की जानिब से जो बयान आया है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ या पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो क्योंकि ये बायलेटरल जो मुलाकात नहीं होगी, ये मल्टीलेटरल मुलाकात होगी। तो क्या सर आपके ये नहीं समझते, वैसे तो इंडिया की जानब से पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स जो है वो कभी आता नहीं है, या अगर बुलाया भी जाए तो कभी वो आने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन सर मैं तो ये अभी तक चीज़ों को जो है वो आपने जो है वो इंडिया जो दो तीन चीज़ें, सबसे पहली जो बात ये थी कि ये अगर तो वो आ रहे हैं मल्टीलेटरल चीज़ों के ऊपर, तो क्या वो उसमें से कभी सोच सकते हैं या कभी उनका प्लान इस तरह का हो सकता है कि वो आए और जब यहाँ पे मिलें तो पाकिस्तान के साथ या थोड़ा सा बायलेटरल मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू कर सके, क्योंकि सर वो कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, तो चले आए बैठे हैं तो चलो दो बातें वो भी कर लें। पहली बात ये, और सर सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को भी ख़त्म करने जा रहा है, और क्या सर ये भी आर्टिकल 370 और 35A की तरह ही होगा सर? देखिए, मैं पहले तो एक चीज बोल दूं जी जी, कि जुएब साहब बोल रहे थे तो उसमें एक मैं क्लियर कर दूं कि कहीं पर किसी को बरगलाया नहीं गया था जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल स्पष्ट कांग्रेस ने कहा था, लीडरशिप जो उनकी है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट ठीक है, ये अली साहब के अली जो राणा अली ज़ोहैब ने बात की उसका पॉइंट है सर। जी जी, कि किसी को भी ये नहीं कहा गया, ये कहा गया स्टेटस किस चीज का स्पष्ट किया गया, स्टेटहुड। तो कांग्रेस ने बड़ा, जो उनकी लीडरशिप है, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो, उनके सारे लीडर्स ने यही कहा और खुल के कहा, और उस मंच पर कहा जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मौजूद थी, फारूक अब्दुल्ला साहब मौजूद थे। जी जी बिल्कुल। तो यह क्लियर है कि नहीं, वो उनका अपना रुख है, उसके साथ कांग्रेस ने इत्तेफाक नहीं मिलाया है, क्योंकि वो जानती है कि ये वायदा पूरा नहीं किया जा सकता है अभी। ठीक हो गया। जब तक सेंट्रल में आपकी अपनी कोई सरकार, और अपनी सरकार होने पर भी उसको उस तरह से करने का कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। सही। क्योंकि वो जो कारण थे वो कारण आज नहीं है, तो धीरे धीरे उसमें खत्म ही हुए हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज। दूसरा, मैं आता हूं जो आपकी बात पे, कि निश्चित रूप से दोनों देशों की आवाम चाहती है, जो कहीं ना कहीं सेकुलर वो रखती है कि हाँ, रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, एक वक्त के तो हम हिस्से हैं, भाई हैं। तो ऐसी स्थिति में चीजें सुधरनी चाहिए, लेकिन सुधरने के लिए माहौल भी बनना चाहिए। कसाब को हिंदुस्तान ने पकड़ा था, आतंकी घटना का सबूत था, उसे पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था, और बहुत सारी चीजें हुई थी। इसी तरीके से आपने पकड़ा और उसको लेकर के बात आई, तो ये सारी चीजें हैं कहीं न कहीं। इसके अलावा लगातार जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उनको लेके बार बार सवाल यही उठता है, पुलवामा का अटैक रहा हो, दूसरे रहे हो, कि पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया है, और इसको लेकर के चूंकि कोई अभी तक जवाब नहीं ऐसा आया कि जिसको ये कहा जा सके, इसलिए हिंदुस्तान में पाकिस्तान को लेकर के जो एक बड़ा तबका है हिंदुत्व वाला, उसको नफरत है पाकिस्तान के नाम से। सर नफरत है, ये नफरत दिलाई गई है सर। मैं वही कह रहा हूं कि नफरत है। क्यों है? क्योंकि वो नहीं सर, बड़ा फर्क है ना सर। देखिए सर, नहीं, नफरत होना और नफरत पैदा करना सर, ये दो अलग अलग और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। मेरा सेंटेंस पूरा हो जाने दें, आपका जवाब मिल जाएगा। ये नफरत बीजेपी ने उनके अंदर डाली है। ठीक हो गया। और ये इसलिए डाली है क्योंकि उसका नाम लेकर के ही तो उसे वोट बैंक मिलता है। ठीक हो गया। यदि वो रिलेशनशिप में उस तरह से दिखाई देंगे तो फिर कहां वो हो पाएगा। तो आज हर इल्जामात जो होते हैं उनका फायदा लेते हैं हर चुनाव में, कि कांग्रेसी पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान, तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो पाकिस्तान मीन नफरत की जगह उनके लिए। तो ऐसी स्थिति में रिलेशनशिप बनाना बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है, और इसके लिए दोनों मुल्कों को
पूरे एक खुल के बात करनी पड़ेगी, और जब तक खुल के बात नहीं होगी मुझे लगता है इसका समाधान नहीं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन सर दूसरे सवाल का जवाब रह गया। हाँ, वहां सर कहा है इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको भी खत्म करने जा रहा है। हमें ये खबर मिली है कि इंडिया आर्टिकल 370 और 35A की तरह इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारा पॉइंट है उसको भी खत्म करने जा रहा है। सर क्योंकि सर मैं इसमें चीज ऐड कर दूं, क्योंकि आज से ठीक 12 दिन पहले आप ही के इंडियन चैनल के ऊपर मुझे बाकायदा तौर पे मदऊ किया गया था, और मुझे जो उस वक्त जो उस प्रोग्राम का जो एजेंडा था या उसका जो टॉपिक था वो यही था कि इंडिया इज गोइंग टू रिवोक दिस ट्रीटी। नहीं, बिल्कुल इस चीज को लेकर के मोदी गवर्नमेंट बात कर रही है, लेकिन अब वो कैसे करेगी, क्योंकि ट्रीटी ये खत्म करने के लिए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बात होगी, संयुक्त राष्ट्र संघ तक भी जाएगा। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं ये अभी नहीं पूरी है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर ये बयान बीजेपी के नेताओं से, ठीक है, इसका मतलब वो माहौल बना रहे हैं, जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब आपने शुक्ला साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, सर व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये पुलवामा की बात कर रहे हैं, ये इंडिया जो है वो स्पेशलाइज करता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, और ये सब अपने खुद कराते हैं इस तरह के वाकयात इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। सर लेकिन सर आप ये सर काइंडली सर कथा कलामी माफ सर, उन्होंने साथ ये भी कहा ना कि वो अभी तक वो इल्जामात ही है ना सर, शुक्ला साहब ने ये भी तो कहा। और देखिए जी, इल्जामात हो जो भी हो, लेकिन बहरहाल ये हमेशा ये खुद करवाते हैं, और फिर ब्लेम एम क्या होता है कि दुनिया को देखिए जी ये पाकिस्तान जो है ये करवा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि ये आर्टिकल 370 को फिर दोबारा उसको स्टेटस बहाल कर देंगे, ऑटोनोमस स्टेटस 35A को फिर दोबारा ओरिजिनल हालत में ले आएंगे, तो ये नहीं होने लगा। इन्होंने एक कदम उठा लिया है अपना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडियन यूनियन में मर्ज करने का। नंबर 3 ये है कि अगर आपको हम भूल के बात करना कि पाकिस्तान में इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया, वो है टारगेटेड किलिंग्स, और ये अपने बंदे भेजते हैं, कुछ पकड़े भी गए हैं जिन्होंने स्पेशल टारगेट को जो है वो एलिमिनेट किया है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, कोई खैर की खबर ना एक्सपेक्ट करें एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। 1947 की आप बात कर रहे हैं, इंडिया ने पाकिस्तान का, ठीक है मैं मानता हूँ वो आए थे यहाँ पे, मैं उनका नाम भी भूल गया, 1992 में वाजपेयी साहब आए थे, मीनारे पाकिस्तान से भी गए थे, ठीक है ना जी, और उसमें खास कहा था कि हाँ जी कश्मीर का मसला जो है वो बातचीत से हल होगा, लेकिन नहीं, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, पिछले 15 साल से तो यही है पावर में, और जिनका जो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के दुश्मनी को पे बात करते हुए, और वो उस पे कैपिटलाइज करते हैं। ठीक, तो ब्रिगेडियर साहब मेरे पास वक्त की कुछ कमी है, मुझे बार बार जो है ना वो जुमला लास्ट कर दूं, कोई खैर की तवक्को नहीं है इंडिया की तरफ से, कोई गुडविल नहीं होगा, ठीक है जी, और ये इसी तरह चलता रहेगा अनलेस वो अपना माइंडसेट जब तक चेंज नहीं करेंगे पाकिस्तान के हवाले। सर ठीक, आपकी बात सर आपका पॉइंट आ गया, ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे क्योंकि क्लोजिंग की जानब जा रहा है, बार बार मुझे कहा जा रहा है। अजय शुक्ला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राणा अली ज़ुहैब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अजीम भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये तमाम की तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, और एट द एंड ऑफ द डे जो मोरल था या उसका जो बॉटम लाइन थी वो ये थी कि हमें डायलॉग करना चाहिए, और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जो पैदा की गई है वो सिर्फ मोदी सरकार ने अपने वक्ती प्रॉफिट के लिए या अपने इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर गेन करने के लिए, हुकूमत में आने के लिए उन्होंने भारत के मासूम अवाम के जहनों को प्रगंदा कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। आज के हफ्ते का ये मेरा आखिरी प्रोग्राम था, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।